नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। जिले में कोरोना ने किया 100 का आंकड़ा पार। रविवार को मिले 7 और पॉजिटिव मरीज। महाविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों की ली जा सकती है ऑनलाइन परीक्षा, बनाई जा रही है योजना। प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई स्कूल में एडमिशन की संख्या। जिले में इस साल किसी स्कूल में नहीं लगेगा ताला। उद्यान विभाग की नर्सरी को गोंगलई में आवंटित हुई 25 एकड़ जमीन। और उत्कृष्ट स्कूल पर उदासी विभाग, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए नहीं बनाई जा रही है योजना, जर्जर हुआ भवन। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 7 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। आज 26 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 4 मरीज परसवाड़ा तहसील के ग्राम छपरवाई के हैं, जो इस ग्राम के पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए एक वाहन चालक के संपर्क में आए थे। एक मरीज खैलांजी तहसील के ग्राम कटोरी का है, जो झांसी से वापस आया है। 2 अन्य मरीज लालबरा तहसील के हैं, जो सेना के जवान हैं। इनमें से एक मरीज ग्राम औल्या कनार का है, जो लद्दाख से आया है, और दूसरा मरीज ग्राम घोटी का है, जो जम्मू से आया है। ग्राम छपरवाई के कोरोना पॉजिटिव आए 4 मरीज परसवाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। शेष 3 मरीज जिले में आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 106 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 57 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 49 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगातार मध्य प्रदेश के भीतर स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अलग अलग फैसलों शासन द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया आदेश लिया जा रहा है, जिसके तहत अब परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को लॉगिन आईडी जारी की जाएगी। साथ ही कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से परीक्षा का मॉक ड्रिल भी करवाया जाए। इससे ऑनलाइन परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। आपको बता दें कि पद्मेश 24/7 के माध्यम से जून माह के मध्य में ही इस खबर को दिखा दिया गया था, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाएं ऑनलाइन किए जाने के लिए महाविद्यालय के द्वारा सर्वे कार्य किया जा चुका है। इसमें अधिकांश छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए सहमति भी दे दी थी। हालांकि जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य SK सोनवे यही बताते हैं कि शासन का जो भी अंतिम आदेश होगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। कटंगी नगर परिषद के अंतर्गत 430 हितग्राहियों को PM आवास की राशि नहीं मिलने की वजह से आज वे खुले आसमान के नीचे उन्हें रहना पड़ रहा है। इस परेशानी को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त जारी करने की मांग की गई। हितग्राहियों ने बताया कि बारिश के दिनों में खुले आसमान के नीचे रहना बेहद ही कठिन काम हो चुका है। सांप बिच्छू का डर बना रहता है, जिस कारण लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। पहली किस्त मिली है, उसके बाद दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली। जो पहली किस्त अक्टूबर नवंबर में हमें प्राप्त हुई है, उसके बाद में दूसरी किस्त का इंतजार करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक हमें दूसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। और कुछ घरों में छोटे छोटे ऐसे तिरपाल लगा करके, झिल्लियाँ लगा करके नीचे सोते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जिसमें चंपालाल गाते के घर में गई रात में ही सर्प निकला हुआ था। वो सर्प दिखा भी और उसके बाद में गायब हो गया। और किनारे से नाली लगी हुई है, जिसमें कभी भी कोई घटना घट जाए, इसका जिम्मेदार क्या शासन होगा या प्रशासन होगा? प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जिन हितग्राहियों का चयन हुआ है, उन हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी हुई है। उसके पश्चात अभी कोई किस्त जारी नहीं हुई है। और प्रथम किस्त जारी होने के बाद हितग्राहियों ने अपना मकान, पुराना मकान को तोड़ करके नवीन निर्माण कराना के लिए पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। और उसके बाद उनके पास राशि नहीं है, जो आज रहने के लिए झोपड़ी बना करके नीचे सो रहे हैं, जिससे अभी बरसात के तहत और सांप बिच्छू और जहरीले कीटाणुओं का डर है, जिससे जान भी जा सकती है।
लोग बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन से हम को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन हितग्राहियों को दूसरी किस्त प्रदान की जाए। नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक 430 हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी पहली किस्त 10 महीने पहले मिली थी। उसके बाद से कोई राशि जारी नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एक डीपीआर था 330 का और दूसरा डीपीआर 100 का, यानी ऐसा मिलाकर करीबन 430 मकान हमारे वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 15 तक स्वीकृत हुए थे। तो इसमें मात्र 1 लाख रुपए की राशि मतलब हितग्राही को प्रदान की है। बाकी फिर जो कि करीबन 10 माह हो गया, तो सेकंड किस्त के लिए मतलब लोग सेकंड किस्त नहीं मिली है, यानी मकानों के काम टोटल अधूरे हुए हैं। और कुछ लोगों के कारण रहने के लिए बहुत दिक्कत होगा। कई लोग तंबू में रह रहे हैं, कई लोग किराए से रह रहे हैं, यानी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत के सदस्य केसर बिसेन ने बताया कि हितग्राहियों के द्वारा दूसरी और तीसरी किस्त आने की उम्मीद में उधारी लेकर काम करवाया गया। अब व्यापारी उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो हितग्राहियों के लिए बहुत अधिक पीड़ादायक हो गया है। नवंबर में इनकी एक किस्त डाली गई, उसके बाद 8 दिनांक तक दूसरी किस्त जारी नहीं हुई। इस वजह से एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इनकी यदि अति शीघ्र द्वितीय किस्त जारी होती है तो वो अपना मकान पूर्ण बना सकेंगे, क्योंकि आज उनको जो उधारी में सामान खरीदे हैं व्यापारी लोग भी एक तरफ से परेशान कर रहे हैं। रहने के लिए जगह नहीं, झोपड़ी झुग्गी बना के रह रहे हैं। वहाँ भी बारिश हो रही है, सांप बिच्छू आए दिन निकलते रहते, डर है, आए दिन सर्पदंश से मृत्यु हो रही है। मेरे पास तो अर्जुन नाला वार्ड नंबर 1-2 के 51 लोगों के नाम आए हैं प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त जारी, और नगर पंचायत में भी है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रथम किस्त ही जारी हुई है। और गांव में भी प्रधानमंत्री आवास का उनको भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी एक किस्त जारी हुई। शहर के मोती गार्डन के सामने स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी आगामी दिनों में कृषि उपज मंडी गुंगली के निकट 25 एकड़ जमीन पर स्थापित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में संचालित नर्सरी को पुलिस कार्यालय और पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। आपको बता दें कि गौरव पथ निर्माण के दौरान नर्सरी और उद्यान विभाग की बहुत सारी जमीन सड़क के लिए अधिग्रहण कर ली गई थी। उसके बाद से ही नर्सरी के लिए नई जमीन तलाशी जारी थी। मोती गार्डन जो है उसको उसके विकास कार्य में हमारी कुछ ज़मीन अधिकृत कर ली गई थी, तो उसके एवज में हमारे सम्मानीय कलेक्टर सर ने 10 हेक्टेयर भूमि मंडी के पास ग्राम गोंगली में 25 एकड़ जगह हमें आवंटित कर दी है। तो ये नर्सरी यहाँ की जो है वहाँ पर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर बहुत कम जगह थी, जिससे हमारा नर्सरी का जो उद्देश्य है किसानों के लिए जो कलमी पौधे तैयार करने का, वो पूरा हो नहीं पा रहा। तो हमारी वहाँ पर 10 हेक्टेयर जगह में पर्याप्त हम अपने पौधे उत्पादित कर पाएंगे। यहाँ के जो जलवायु के आबो हवा के हिसाब से मात्र वृक्षारोपण करेंगे वहाँ पर। इसलिए हमको कलेक्टर सर ने 10 हेक्टेयर जगह आवंटित कर दी है। उप संचालक उद्यानिकी विभाग श्री देशमुख बताते हैं कि यह जमीन पूर्व से ही नगर पालिका के पास थी। यहाँ केवल उन्होंने नर्सरी चलाने की अनुमति दी थी, इसलिए नगर पालिका ने अपनी जमीन पर विकास कार्य किया। इसके बदले उन्हें 25 एकड़ जमीन दे दी गई। पूरे बगीचे का जो जमीन का जो रिकॉर्ड है उसमें ये उद्यान विभाग को आवंटित नहीं है जमीन वाली। ये भी तो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, तो नगर पालिका को पूर्ण अधिकार है अपने विकास कार्य करने के लिए, नहीं रोका जा सकता। और इसके बाद में हमें माननीय जिलाधीश महोदय ने जगह आवंटित कर दी है। तो ये भी इसका जो इसे बहुत अच्छी जगह हम नर्सरी साइट मिली हमारे को। वहाँ ज़मीन भी बहुत अच्छी है, वहाँ पानी की भी उपलब्धता अच्छी है, नदी का किनारा नज़दीक है, वहाँ से बैनगंगा नदी का किनारा है। तो और वहाँ का ज़मीन का सॉइल टेस्ट जो है, ज्वाइन का जो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, मैंने खुद देखा है उसको। वहाँ पर हम इसको एक नई रोपनी स्थापित करेंगे और जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे नगर के भाइयों को जिनको पौधे लगाने का शौक़ है, बगीचे लगाने का शौक़ है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कौलीवाड़ा के पास 26 जुलाई की सुबह 4 बजे अमोनियम नाइट्रेट लेकर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक नागपुर महाराष्ट्र का है, जो गुजरात के भरूच जिले से अंकलेश्वर तहसील के अमोनियम नाइट्रेट भरकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में आ रहा था। यह एक्सक्लूसिव मटेरियल है जो 4 दिन पूर्व गुजरात से बालाघाट जिले के लिए रवाना हुआ था और रविवार की सुबह ग्राम कौलीवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अंकलेश्वर गुजरात भरूच से कहाँ से माल भरे थे? डालमिया कंपनी। डालमिया कंपनी। तो अंकलेश्वर से 4 दिन हो गया।
वो टर्निंग पे से स्टीयरिंग कटा नहीं गाड़ी का। स्टीयरिंग कटा नहीं। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे। 4:30 बजे। तो क्या साइड में मट्टी लूज मट्टी है क्या? मट्टी लूज है बारिश की वजह से। अच्छा, बारिश की वजह से। आप अकेली थी गाड़ी में? हाँ सर। लगभग कितना टन माल है इसमें? 25 टन। तो क्या लेकर के आए थे आप? हाँ? क्या लेकर आए हैं आप? बारूद पाउडर। बारूद पाउडर। तो कहाँ लेकर जा रहे थे? मलाछन का लिए जा रहे थे? खाली करने के लिए। वहीं का माल था। वहीं का माल है मलाछन। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 2 दिन पहले एक सूची जारी की गई, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में ताला लगाने की तैयारी की जा रही है। इस सूची में बालाघाट जिले का नाम शामिल नहीं है। उल्टा संभावना व्यक्त की गई है कि बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण काल के दौरान वापस लौटे 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाने की तैयारी और प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान समय तक जिले में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें दर्ज संख्या कम हो। यह बात निश्चित है कि दूसरे राज्यों और शहरों से लौटे हजारों लोग अपने बच्चों के शासकीय स्कूलों में एडमिशन करवाने की प्रक्रिया करवा रहे हैं, जिससे इस साल पूर्व की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में दर्ज संख्या अच्छी खासी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा में ही लगभग 3 दर्जन से अधिक शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में ताला लगाने की तैयारी चल रही है। इसी तरह अन्य जिले भी इसमें शामिल हैं। जिले के बिरसा थाना के अंतर्गत मड़ई रोड पर मोटरसाइकिल कुत्ते से टकराने से अनियंत्रित हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक संतोष धुर्वे 25 वर्ष निवासी सायल थाना बिरसा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में इस युवक का एक अन्य साथी संजय मरकाम 30 वर्ष सायल निवासी को मामूली चोटें आई। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए अपनी एक खास पहचान रखने वाला नगर का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वर्तमान में जर्जर भवन के चलते अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। काफी बरसों पुराने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अधिकांश कक्ष जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन के पास इतनी राशि ही नहीं है कि वह इन कक्षों का पुनर्निर्माण कर सके। वहीं स्कूल प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन से मदद मांगी गई है। आपको बताएं कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण सन 1901 में हुआ था और अब तक केवल मरम्मत करके ही शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहा है। आपको बताएं कि इस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन कर काफी लोग ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, लेकिन स्कूल की दुर्दशा को लेकर ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन इसकी सुध ले पा रहा है। पिछले वर्ष से विद्यालय में बहुत से निर्माण कार्य भी हुए, तो जिसके कारण स्कूल की निधि जो है वो लगभग मतलब बहुत कम है, तो जिसमें उसको हम बना नहीं सकते हैं। तो हमने कलेक्टर महोदय को एक पत्र दिया कि सर ये बरसात उस दिन हुई और छत हमारी गिर गई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम बनवा देते हैं। तो फिर एक दिन उसका एस्टीमेट भी बनाने के लिए मतलब नाप जोक करके जो इंजीनियर वो गए हैं। लगभग कितने का एस्टीमेट बना और क्या क्या नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं। बस ये है कि जो बच गया था थोड़ा सा, एक कोने में थोड़ा सा जो भी बचा हुआ था उसको सफाई करवा दो, ऐसा निर्देश मिले थे, और जिससे कि हम पूरी छत को उसको पूरे बरामदे की छत को बना सकें। तो कल जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि अभी वो सैंक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा और काम शुरू करा के उसको कंप्लीट करेंगे। क्या पहले की तरह सज्जा ही बनेगा कि बनेगा वैसे, लेकिन प्रोफाइल सीट लगेगी उसमें, पाइप डालेंगे और पाइप के ऊपर प्रोफाइल सीट लगा करके उसको बना। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा गत 4 जुलाई को घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में 10वीं बोर्ड के ब्लॉक स्तरीय टॉपर सूची में वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल लालबर्रा के प्रतिभावान छात्रा साक्षी डोंगरे व दिव्यांशी डहरवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लेंडेझरी की छात्र अमन भौतेकर ने द्वितीय व शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कनकी की छात्रा रेशमा डोहरे ने तीसरा स्थान अर्जित किया है। ग्रामीण परिवेश में अल्प संसाधनों के बीच मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों ने लगन व मेहनत से पढ़ाई कर सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र को नया संदेश दिया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS कुरवेती के द्वारा 25 जुलाई को ब्लॉक स्तरीय 3 टॉपरों की जानकारी दी गई। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश है मेरे। मेरे को 98-99 बनाना था, लेकिन अब शायद 2 पेपर नहीं हुए, उसकी वजह से 97 हो गए। 97 पॉइंट जो आपका रिजल्ट रहा है, तो आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहती हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरे को नई बिल्डिंग्स बनाना अच्छा लगता है।
ड्राइंग्स में ज़्यादा हाँ, आपको drawings। इंटरेस्ट है? हाँ। बहुत अच्छा लगता है। मेरी शुरुआत से ही सोच थी कि हमारे अभी यानी जो है हमारे खाने जो परिवार है इसमें आज तक किसी ने टॉप नहीं किया, तो ऐसा लग रहा था मेरे को शुरुआत से कि बोले कोई टॉप करे तो बहुत अच्छा लगेगा, या अपना नाम होगा, या थोड़ा सा कहीं अपने को रास्ता मिलेगा। जी। इस ढंग से हम सोचते थे शुरुआत से, इसलिए मैंने शुरुआत से स्कूल में ऐसा डाला और उन पे पढ़ाई पे ध्यान भी दिया मैंने कि मैंने कहा नहीं, इनको इन्हें शुरू से ही बेस मजबूत किया जाए इनका, ताकि आगे अच्छा इनका प्रोग्रेस हो और अपने ऐसे दम पे आगे काम कर सके। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किए, पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, दोनों तरफ से बहुत मोटिवेशन मिला, और बड़े भैया दीदी लोग ने भी बहुत सपोर्ट किए। घर में बहुत मेहनत किए, घर में भी पढ़ते रहते थे। कितने घंटा आप स्टडी करते थे? ऐसा कुछ नहीं था कि रेगुलर पढ़ना है, तो जब मूड बनता था पढ़ लेते थे, ऐसा नहीं कि बैठे रहे तो पढ़ना ही है, फिर भी मैक्सिमम 8 आवर्स पढ़ाई कर लेते थे। जी। क्या लक्ष्य है आपका आगे इन फ्यूचर? मेरा गोल है कि मैं नीट एग्ज़ाम फाइट करूं, मैं MBBS करना चाहती हूं और डॉक्टर बनना चाहती हूं। बच्ची का जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे बच्चे ने इतना % बनाया। बहुत खुशी अंदर से, मतलब ऐसे भाव निकल के आ रहे थे। नहीं, आपकी इतना ही था या नहीं, इससे बच्ची का ज़्यादा % बनेगा ऐसी मेरी मतलब इच्छा थी, उम्मीद थी जी। लेकिन क्या है, इनके 2 पेपर ना होने के कारण से इसके % में थोड़ी कमी आई है। जी। आगे जो उसका गोल है, जो वो बनना चाह रही है, जैसे वो उसका कहना है कि वो MBBS करना चाहती है, नीट की तैयारी करी, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? बिल्कुल, ये नीट की तैयारी करना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती तो अच्छी बात है, जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। हमारे यहाँ की जो 2 बच्चे हैं, शताक्षी डोंगरे और दिव्यांशी डहरवाल, इन्होंने 97.67% लेकर अपना ब्लॉक में टॉप किए और ज़िले में हमारी 4th पोजीशन है। हालांकि इस साल हमारा उद्देश्य था, या ये बच्चे जिस प्रकार से इनकी जो हमने तैयारी करवाए थे, तो स्टेट में पोजीशन बनाने का था, पर चूंकि 2 पेपर, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर, जो हमारे बच्चों का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनके पेपर नहीं होने के कारण ये बच्चे लोग थोड़ा सा पिछड़ गए। क्योंकि पिछले 2 साल, मतलब पिछले साल भी 10th में हमने स्टेट में टॉप किया था, पोजीशन आई थी। उसके 1 साल पहले 12th क्लास में साक्षी पटले ने टॉप किया था, और पिछले साल मोनिका बसेने ने 10th क्लास में स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें उनका नाम 90 पोजीशन में। बहुत खुशी हो रही है। इतना ही एक्सपेक्ट किया था आपने या इससे ज़्यादा % सोचा था? मुझे मतलब 95% तक की मेरी आशा थी कि मेरे इतने % बन जाएंगे। जी। वैसे में 97.2% बन गए हैं। जी। आगे क्या सोचा है भविष्य में आपने? भविष्य में मैं IAS की पढ़ाई कर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे माता पिता, शिक्षकों का सपोर्ट मिला मुझे। खुशी हुई सर ये जानकर कि मेरे बालक ने 97.25 बनाकर गांव का और हमारी शासकीय विद्यालय ग्राम लेंडेझरी का नाम रोशन किया है। और आपके द्वारा पता चला कि ब्लॉक में ये 2nd स्थान पर है, तो ये जानकर और मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। जो हम लोग जो सोचते हैं अपने बच्चों के प्रति कि हम जो भी उनको पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा करते हैं, किताबें काफ़ी, जब भी 2020 ये वो जो भी बोलता है बालक, उसकी उस समय पर हम समय रहते ही पूर्ति कर देते हैं। कहने के पहले ही बच्चे ने बोला कि हमने उनका सामान पहुंचा दिया उनके पास, ये लो भैया जो लग रहा है आपको, ये आपकी। और परीक्षा के समय भी खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं बिल्डिंग वर्क का काम करता हूँ सर, मिस्त्री काम करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली तो मैं क्या करूँ, एकदम एक्साइटेड हो गई थी। और मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया था, उन्हें बताया था और उनसे आशीर्वाद लिया था। फिर अपने टीचर्स को फ़ोन लगाया, उन्हें भी घर पे नहीं थे उस समय आप? नहीं, घर पे ही थे। मम्मी नहीं थी ना, मम्मी काम पे गई थी। अच्छा। फिर टीचर से बात की, टीचर ने बधाई दी और फिर टीचर लोग मिलने आए थे, फिर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिए। क्या उम्मीद थी आपको, कितना % बनेगा? 98% की उम्मीद थी। हाँ। पर अभी जैसा आपका जो % रहा है, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, ज़्यादा कहिए। ज़्यादा बन। जी। क्या लक्ष्य रखा है आपने आगे इन फ्यूचर, क्या बनना चाहते हैं आप? MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
तो उसके लिए क्या सोचा है आपने, कैसे करेंगे? जैसे अभी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो जैसा हम देख रहे हैं, तो वो तो काफ़ी महंगी पढ़ाई है। हाँ, हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी हमने अपना एम बहुत बड़ा रखा है, हमें पता है। लेकिन हम जानते हैं कि हम बहुत गरीब है, लेकिन हमारी मम्मी बहुत मेहनत कर रही है हमारे पीछे। हम इसके बाद बायो लेंगे और 12th में टॉप करना चाहते हैं स्टेट लेवल पे, ताकि हमें स्कॉलरशिप मिले। फिर उसके बाद हम MA। बहुत अच्छा लगा, जो उम्मीद थी मेरे बच्चे करके होने बनाएगी इतनी एज करके। और पढ़ाई अच्छे करती थी, चाहती थी ना मैं पढ़ाई के लिए कि इतना पढ़ो करके। आपने पूरा ध्यान दिया? पूरा ध्यान नहीं। अभी जैसे दोनों बेटी हैं आपकी, और बेटियों का लालन पालन आप स्वयं करते हैं, कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, बर्तन चौका का काम करते हैं, रोज़ साइकिल से जाना आना करते हैं, और बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनका खाने पीने का देखभाल करती हूँ। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज इस बालिका ने पूरे लालबर्रा ब्लॉक में 3रा स्थान जो प्राप्त की है। इन्होंने 96.75% अंक प्राप्त की है। ये हमारे गांव के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्राम कनकी शासकीय स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ के प्रिंसिपल, जो कि अभी इस समय प्राइवेट स्कूलों का स्तर ऊंचा चल रहा है। हर पालक, पैसे वाला जो माँ बाप है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन शासकीय स्कूल ने कर बताया है कि प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई शासकीय स्कूल में है। और यहाँ के गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, और कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।